MLC हैं भाजपा के, यानी कि एनसी के, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा है। चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे सही हिसाब से कि आखिर क्या नीतियां भाजपा की पसंद आई उन्होंने जो एनसी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा। एक तो समझ आता है कि जिस तरह से पहाड़ी कबीले को एसटी का स्टेटस मिला है, उसी के चलते पहाड़ी कबीले में कहा सबकी उत्साह, उसके बाद भाजपा को काफी मजबूती मिली है। तो चलिए जानते हैं रफीक साहब, आज आपने भाजपा का दामन थामा, कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। ऐसी क्या सोच थी, ऐसी क्या नीतियां थी जो भाजपा से आपको भाग गई कि आपने एनसी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा? भाजपा ने मुल्क में बैलेंस कायम की। भाजपा ने बहुत सारे झगड़े खत्म किए जो झगड़े पैदा किए गए थे। किसके द्वारा पैदा किए गए थे? साबका सरकारों के द्वारा, साबका सरकारों। इतनी देरी से आपको, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज हुई होगी ना कि या अपने व्यक्तिगत ओहदे के लिए आप यहाँ पर आए, आपको लगता है कि नहीं भाजपा ने या पहाड़ियों को, कबीले को उनका अधिकार दिया, उसके लिए आए या व्यक्तिगत आपने लिया है, ये बताइए। देखिए, व्यक्तिगत मुझे आना होता तो व्यक्तिगत अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं व्यक्तिगत बहुत कुछ कर सकता था। मैं आज किसी रियासत का गवर्नर होता अगर व्यक्तिगत फायदे मुझे लेने होते। मैंने एक मूवमेंट चलाई अपनी कौम की, पहाड़ी कबीले की, हक इंसाफ की मूवमेंट, और वो मूवमेंट मेरी जिंदगी में पूरी हो गई और हम कामयाब हो गए अपना मकसद हासिल करने में। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी जो मूवमेंट थी, कलेक्टिव मूवमेंट, वो हमारी ज़िंदगी में अपने मकसद तक पहुंच गई। और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी की अध्यक्षता में, श्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में हमारे साथ इंसाफ किया, पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ हुआ और 75 वर्ष के बाद हमें जो है हक इंसाफ मिला है। अब जो है हमने वफा के बदले वफा की और मेरी कौम भी वफा के बदले। अगर अधिकार नहीं दिया जाता आपको, आज भी जो पहाड़ी कबीलों ने एसटी का दर्जा नहीं दिया जाता, शायद आप यहाँ नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। ये सब साफ तौर पर आप कह रहे हैं? साफ तौर। अधिकार मिला तभी आप यहाँ पर हैं। मिला तब आए। तो यो गुजर बकरवाल समुदाय थे, जो नाराजगी थी उनमें, क्या उस नाराजगी को खत्म कर पाए हैं आप लोग? देखिए जी, गुजर बकरवाल तबके में कोई नाराजगी नहीं है। गुजर बकरवाल तबके को माननीय होम मिनिस्टर ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि गुजर बकरवाल तबके के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी उनके कोटा के साथ। और हमने भी कहा है कि गुजर बकरवाल तबके के कोटा के साथ छेड़छाड़ न करते हुए हमें हमारा हक दिया जाए। और गुजरों के साथ भी इंसाफ हुआ है, बकरवालों के साथ भी इंसाफ हुआ है। उनको फॉरेस्ट राइट दिए गए हैं, उन्हें जो मुरादें एसटी के तहत दी गई थी। आज तक अब देखें कितने लोग गुजर गरीब हैं, किसको फ़ायदा मिला? एक तबका है, सिलेक्टेड तबका, जिसने एसटी का फायदा उठाया है। आम गुजर को आज भी एसटी के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि ये चीज आम गुजर से छिपा कर रखी गई थी। एक सिलेक्टेड तबके ने इसका फायदा उठाया। पहाड़ी कबीले को कितनी मजबूती मिली और आपको अधिकार मिलने के बाद भाजपा को कितनी मजबूती मिली? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेता यहाँ का रुख कर रहे हैं। कितनी मजबूती मिल रही है देखें आप। रफीक शाह आ गया ना, सब आ गए, रफीक शाह आ गया, सब आ गया। इसका जो प्रभाव है इलेक्शन में देखेंगे आने वाले? बिल्कुल देखेंगे। यानी दिल से आप जुड़े हैं? दिल से जुड़े। ये टाटा बाय बाय कह दिया एनसी को, सबको टाटा बाय बाय कह दिया, क्योंकि हमें अब क्या है फिर सिर्फ अब क्या टाटा बाय बाय कह दिया? आप किसको? ये मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कि सईद मोहम्मद रफीक जी, इन्होंने भी आज भाजपा का दामन थामा है, क्योंकि 70 सालों से पहाड़ी कबीला की जो दरीना मांगे थी कि हमें स्टेटस मिले, तो उसी के चलते। चलिए, जुगल किशोर शर्मा जी भी हमारे साथ है, डोगरी पगड़ी बांधी हुई है। सर क्यों हमें देखे ना अच्छी खुशी? बहुत खुश होते हैं आपको देखकर महाराज जी। वही तो कह रही है, हमने से एक्सप्रेशन दिए ना। बिल्कुल। सर क्या लगता है, किसी को छोड़ना भी है कि सबको लेके आना है? सर अब देखिए ना, आपके द्वारा ही जानकारियां लोगों को प्राप्त होती हैं कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, जितने भी इनके सीनियर लीडर्स हैं ना, वो सारे भारतीय जनता पार्टी माना जाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी का जादू जो है ना, वो पूरे देश भर में चल रहा है। आना चाहते हो जो जिनको आप लाना भी चाहते हैं, ये भी देखिए ना, दो चीजें होती है ना, एक
हटाना चाहते हैं, जिनको लाना चाहते हैं। नहीं, ये खुद ही आ रहे हैं सारे। अब आपने देखा ना कि रफीक शाह साहब जो है वो MLC भी रहे हैं, इस समय कांग्रेस के सेक्रेटरी थे स्टेट लेवल के। उन्होंने आपको बताया कि वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो आए हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत जी। सर एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी। अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है, चुनाव भी नजदीक ही हम कहेंगे आने वाले समय में। दो मुद्दे बड़े थे जब आपने 2014 में ललकार रैली में, आप भी वहीं थे, मंच से साझा किया था। आपने कहा था धारा 370, दो मुद्दे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, धारा 370 को एब्रोगेट करना क्योंकि रोड़ा है प्रगति और उन्नति के लिए, और उसके बाद डेली वेजर्स का। आज धारा 370 तो चली गई, वो तो अब कहीं क़यामत की आखिरी रात तक वापस आने वाली है, चाहे कोई कितना भी कर ले, पर अब डेली वेजर के मुद्दे पर तो जोर दीजिए ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ मैं सहमत हूँ। डेली वेजर्स का जो मुद्दा था, किसी हद तक हम थोड़ी सफलता तो प्राप्त की है, लेकिन जो कमियां हैं ना उस पर भी हम जोर लगाएंगे कि उन कमियों को भी दूर किया जाए, और इनको जो ये कितना जोर और लगाएंगे, किस कदर लगेगा जोर? लगाना पड़ेगा ना, जब तक काम नहीं होगा। देखिए 2014 के बाद 2024 में ये रैली फिर से जी। वो उम्मीद लगाए थे कि कुछ ना कुछ लेके आएंगे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि ललकार रैली में तो वादा किया था ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 14 में जो इनके हालात थे और ये किस परिस्थिति में थे, और आज परिस्थितियां बदली हैं, हम उसमें कामयाब, लेकिन जो ये चाहते हैं शायद वो कामयाबी प्राप्त नहीं हो सकी है, उसके लिए प्रयासरत है। हम वो भी चाहते हैं SRO 64 के अंतर्गत उन्हें रेगुलराइज किया जाए, होना चाहिए। तो क्यों ना फेज मैनर में किया जाता, क्यों नहीं इसे प्रायोरिटी पे लिया जाता सर? उनकी देखा जाए तो उनके बच्चों का भविष्य ताक पर है समय। देखिए, जब सरकार थी तो उन्होंने कुछ कदम जो थे बेहतरी के लिए उठाए थे, उसके बाद सरकार नहीं रही है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि भाई जो इस समय ड्यूटी प्रशासन है उन्होंने भी इनकी बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए हम पूरा प्रयास 9,000 सर, 9,000 में बताइए, 9,000 में गुजारा होता नहीं होता। हम चाहते हैं बेहतरी की है तो महंगाई भी तो सर चढ़ कर। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि भाई बढ़ोतरी होनी चाहिए और इनका परिवार, रोजगार सारा स्मूथली प्रयासरत रहे। सर कब तक प्रयास खत्म होंगे ये भी बताइए। जब तक नहीं होगा तब तक प्रयास करते रहेंगे। चलिए हमारा तो काम है सवाल करना जनाब। हम सवाल ही करेंगे, हम चिकनी चुपड़ी बातें तो करेंगे नहीं, जो भी सामने आएगा सवाल करेंगे, क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक का विश्वास है। ये देखिए बेचारे, ये हमारे भाई भी यहाँ मौजूद है। डेली वेजर के लिए कुछ बोलोगे क्या? जल्दी या मौन रख लिया है? होने वाला काम होता भी नहीं बोलो ना थोड़ा, ये बड़े सेंसिटिव लगा दे दिया, बोलती बंद की थी हैं? अनुशासन अपना अनुशासन च वैसे बाहर होंदे चिल्ला दे, बाहर भी अनुशासन कह रहा है। ये होंदा भाजपा अनुशासन, डिसिप्लिन और मुंह ते टेप। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन ही चलता है और दूसरों को भी अनुशासन। गेट तो बाहर जांदे एनसी पीडीपी गेट तो बाहर जांदे की हां जी किले गेट तो बाहर जांदे की। अरे किहड़ी आत्मा आई जांदी तुंदे बाकी लोकें गी समझाना भी तो है ना, बड़ा बढ़िया। जय श्री राम। जय श्री राम। चलिए देखते हैं रविंद्र रनक जी। चलिए समय और भी अन्य जो यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने आज भाजपा को ज्वाइन किया है, और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहेंगे कि एक मुहिम चल रही है, जो भी विपक्षी दल है भाजपा में ज्वाइन करते जाएं। रविंद्र रैना सर, रैना जी एक मिनट, लाइव चल रहा है। रैना जी सर एक मिनट, रैना जी कितनी बड़ी मजबूती मानते हैं? जो आपके सारे जिन्होंने जिन साथियों ने आज इनके साथ ज्वाइनिंग की है, वो एक जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, रुको ना जनाब, मैं आपको पहले आपका हम इस्तकबाल करते हैं ऑफिशियली। बहुत बहुत जनाब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल खुश हो गया। आपने सरपंच साहब सही नूरान शाह साहब, सीधे हो जाओ, अब बीजेपी में हो। रैना सर, एक मिनट, निसार शाह साहब आपका हम इस्तेमाल करते हैं। रैना साहब ज्यादा खुशी कब होती जब विपक्षी दल ज्वाइन करते, नेता ज्वाइन करते या अन्य लोग? गुलाम नबी खान साहब
मुबारक है तुझे। आओ जी। आपके थोड़ा इधर आओ सर, ये पकड़ो वानी साहब, मुबारक है आप, इधर आए। अब देखिए किस तरह से राणा साहब, बड़ी खुशी है चेहरे पर, अलग सी खुशी है। जब विपक्षी नेता ज्वाइन करते हैं दुगनी चेहरे पे खुशी नजर आती है। विपक्षी बचाई कौन है? रश्मि जी। अभी बड़े सारे पीडीपी महबूबा मुफ्ती को भी लाने का क्या अंदाजा सर? लगता है वो भी आएंगी। दरवाजे खुले, सबका साथ। फारूक साहब तो वैसे ही तारीफों की पुल बांधते हैं सर। शुक्रिया, मेहरबानी फारूक अब्दुल्ला साहब की, उन्होंने बड़ी तारीफ। वो सोच रहे हैं शायद आने वाले समय में भाजपा के साथ अलायंस हो जाए सर। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी। चलिए आप बाइट दे दीजिए सर, ये कार्यक्रम चलते रहना है। मुबारक है आपकी। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुबारक है आपको, यही तो है देश का भविष्य है, मेरा बेटा, यही देश। अच्छा अच्छा, क्या बात है। पकड़ो, आप भी इधर आ जाएं, डॉक्टर खुर्शीद साहब इधर आए ना, नहीं उनके साथ तो मुबारकबाद पेश करें। राणा साहब आप इधर भी दो शब्द बोलिए। बड़ी मुबारक। राणा साहब आप बोलिए। खान साहब कहाँ गए? राणा साहब ये कार्यक्रम चलता रहना है। राणा साहब बीडीसी राणा साहब बताइए आप। राणा साहब राणा जी क्या फोटो ये खान साहब का फोटो? अब ये बताइए मुझे, ज्यादा खुशी किसमें होती है, जब विपक्षी नेता भाजपा का दामन थामते हैं या अन्य आम जनता जब थामती है? जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, पर डबल खुशी तो तब दिखती है जब कोई एनसी का, कांग्रेस का या पीडीपी का नेता आपके पार्टी में शामिल। कोई भी जब बीजेपी में शामिल होगा, कोई भी, हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। और खासकर जो वादी कश्मीर से मैं देख रहा हूँ, अनंतनाग, बिजबिहाड़ा, श्री गुफवारा, पहलगाम, कुकरनाग, डोरू, छतरगुल और शांगस, काजीकुंड, उसके साथ साथ आप देखें कापरन और डोरू शाहबाद, उसके साथ आप देखें कुलगाम, देवसर, दमाल हाजीपुरा, नूराबाद, जनेपुरा, शोपियान, ऊड़ी, करना, टंगढार, टिठवाल, मच्छल, लोलाब, त्रिगाम, गुरेज और श्रीनगर, बड़गाम, गांधरबल, पुलवामा, जब यहाँ से लोग शामिल हो जाते हैं, बांडीपुरा, कितने कमल खिल सकते हैं वहाँ पर? अब तो कमल ही कमल खिल चुके हैं, क्योंकि हम गरीबों की खिदमत करते हैं। गरीब फूल हमेशा खुशबू बिखेरता है, सबको खुशबू देता है। विपक्ष में कोई रहेगा नहीं तो किसके साथ फिर इलेक्शन लड़ना? अब चूंकि मोदी साहब सबकी खिदमत कर रहे हैं, गरीब का भला हो रहा है। गरीब का 5-5 लाख का गोल्डन कार्ड एक साल इलाज के लिए मोदी साहब देते हैं। 5 लाख गरीबों को फ्री राशन, गरीबों को एक पंचायत में 200 मकान बना के मोदी साहब ने दिया है। गरीब लोगों को 1000 पेंशन, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, इन सबको हक दिए। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, सबको अगर आज उनको हकूक मिल रहे हैं, अगर सबके साथ आज इंसाफ हुआ है, ये मोदी साहब की देन है। इसीलिए कश्मीरी हो, डोगरा हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, पहाड़ी कबीले का हो, ओबीसी हो, आज सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और जब यहाँ 20 फरवरी को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, आपने देखा कितनी भयंकर बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी, कड़ाके की सर्दी, लेकिन जन सैलाब उमड़ के आया और लाखों की तादाद में जो लोग पहले ही पहुंच गए, पूरी रात स्टेडियम में बैठे रहे और मोदी साहब का इंतज़ार करते रहे। ये दिल से प्यार होता है, दिल से। और ये इसलिए होता है जब
कोई खिदमत खलक का जज्बा लेके, गरीबों ज़ईफ़ों की मदद का जज्बा लेके काम करता है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। इसलिए जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू हो या हमारे मुसलमान भाई बहन हो, गुजर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीला या ओबीसी के लोग हों, सबके दिल में कमल खिल चुका है। एक तबका है जिसे आज भी उम्मीद थी कि 2014 के बाद 2024 में रैली हुई है, इतनी भव्य रैली, कि उनके लिए ज़रूर कोई ना कोई सौगात आ गई। वो है तबका डेली वेजर का। वो भी गरीब है सर, वो भी गरीब हैं, 9,000 रुपये में अपना परिवार चला रहे हैं। सबका समाधान करेंगे, सबका। डेली वेजर, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, फायर एंड इमरजेंसी, NHM, फायर एंड इमरजेंसी, फायर इमरजेंसी सर्विसेज का घोटाला जिन्होंने किया है, उनको जेल में जाना पड़ेगा जेल में। ऑन कैमरा कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड मैं कहता हूँ। और उसके देखो, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो घोटाला करेगा वो जेल में जाएगा, मेरी बात याद रखना। और उसके बाद जो रैबरे खेल वाले हैं, उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी, ये 50% हाइक करने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सर, ये 50% वाला मामला नहीं चलेगा कि 4,000 से 6,000 कर दिया। नो, रेगुलराइजेशन पॉलिसी वन टाइम। और इसी तरीके से रैबरे जो जंगलात है, उनका पे बैंड का मसला है। हाईली क्वालिफाइड PhD डॉक्टरेट डिग्री रखने वाले लोग हैं, तो मैं तो सबके साथ इंसाफ करूंगा, मैं सबके लिए लड़ता हूं। जनता आपकी बात को मानती है। 4 मार्च को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है डेली वेजर्स का। किस तरह से उन्हें आश्वस्त करेंगे? क्या उन्हें रोक पाएंगे आप? नहीं, उम्मीद करते हैं कि उससे पहले कोई ना कोई निर्णय उनके पक्ष में हो जाए, कोई ना कोई मंदिर फूकेंगे आप सर? देखिए, मैं तो चाहता हूं सबका भला हो, हर गरीब का भला हो। मैं 4 तारीख की बात कर रही हूँ, आप उनमें से डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं सर। मैं कोशिश में बड़ी देर से लगा हूं कि इनका मसला हल हो। 4 मार्च को बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, क्या उनके रोक पाएंगे, उन्हें आश्वस्त कर पाएंगे? देखिए, संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जरूर इस बात का नोटिस लेंगे और उनके जो इश्यूज हैं उनको आने की तैयारी है सर विपक्षी नेताओं की। है कोई उम्मीद सर? बता दीजिए, हिंट ही दे दीजिए। आने वाले दिनों में कई और बड़े सियासतदान, खासकर गुजर बकरवाल कबीले के बड़े सियासतदान बीजेपी में शामिल होने की तैयारी में है। सर, एक बड़े नेता का नाम भी आ रहा, डोगरा नेता का, और बड़ी हलचल चल रही है कि वो भी शायद ज्वाइन करने वाले। सूत्र बता रहे हैं, हमारे सूत्र बड़े स्ट्रांग है, पर अभी तक वो बात है कि चौधरी लाल सिंह जी भी जल्द आने वाले हैं भाजपा में। अच्छी बात है, आएंगे तो हमें खुशी होगी। हमारे बड़े भाई हैं, आपको तो सब पता होता है सर। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सर। आएंगे तो मुझे खुशी होगी। यानी आसार हैं आने के, लाने के आसार हैं या आने के, ये बताइए दोनों। देखिए, आसार उसूर कुछ नहीं होते जी, एक बार मन बनता है तो ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कह रही हूँ सर, नहीं लाने के आसार हैं या आने के आसार है, दोनों में से देखिए, लाएंगे तो आप ना सर, आएंगे फिर वो। दो चीजें ना सर, दो चीजें ना, चाहे लाएंगे स्वागत जबरदस्त करें। स्वागत तो आप जबरदस्त करते हो सर हारे का, बाद में क्या होता है भगवान भरोसे। अगर वो आएंगे तो सबसे बड़ा स्वागत होगा। आएंगे या लाएंगे? अगर वो आते हैं तो जबरदस्त स्वागत होगा। सर, ये नहीं आशंका है आने की। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। जितने भी कड़वे सवाल करो, जितने भी तीखे सवाल करो, बड़े ही एक यानी अनुशासनिक वे से उनका जवाब देते हैं। क्योंकि हमने डेली वेजर्स की बात की, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात की, रैबरे खेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की बात की। हमारा काम है चापलूसी नहीं करना, हम जनता के मुद्दों को बेबाकी से सवाल करना, चाहे कोई भी नेता हो। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हो सकता है 4 तारीख को जो हमने कहा आंदोलन होने जा रहा है, हो सकता है रविंद्र रैना जी उनके नेताओं से बात करें, हो सकता है उन्हें
आश्वस्त कर पाए। हो सकता है उनका जो आंदोलन होने वाला वो कहीं सस्पेंड भी हो सकता है, पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर कब मिलेगा डेली वेजर को उनका अधिकार। 2014 के बाद 2024 आ गया, वो वहीं के वहीं हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीति होती रहती है, पर उन लोगों के मुद्दे वहीं के वहीं हैं। आखिर कब होगा उनका मसला हल? चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है जनाब। राजनीति है, कहीं भी रंग बदल सकती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।